साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 7 अगस्त को बम विस्फोट करने के बाद न केवल सरकार हिल गई है, चुनाव आयोग नंगा हो गया है और मीडिया विधवा विलाप कर रहा है। आरएसएस और तमाम हिंदू संगठन भी सदमे में हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से चुनाव आयोग को नंगा किया है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और राहुल गांधी की छवि एक कद्दावर नेता के रूप में और अधिक बढ़ गई है। देश सवाल कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, चुनाव आयोग से और सुप्रीम कोर्ट से कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है तो उन्हें क्यों नहीं पूरे 543 सीटों के लिए सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मुहैया की जा रही। अगर यह चीज़ें मुहैया कर दी जाए तो हम समझते हैं कि राहुल गांधी ऐसा धमाका करेंगे कि मोदी सरकार गिर सकती है और इसी सरकार को बचाने के लिए चुनाव आयोग, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया जिस तरह से राहुल गांधी के पीछे पड़ा है, उन्हें देशद्रोही, गद्दार और तरह तरह की गालियां दे रहा है। जनता सब देख रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी के पास इतना पुख्ता सबूत है तो वह सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मोदी सरकार का साथ पिछले वर्षों में दिया है, उससे यही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरह से जस्टिस दीपंकर दत्ता ने राहुल गांधी को चीन का भारत पर कब्जे को लेकर स्टेटमेंट सामने आया है, उसे भी देश ने देखा है और राफेल पर हुए मुकदमे को भी देश ने देखा है। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर फैसला भी देखा है। देश ने सब कुछ एक तरफा नरेंद्र मोदी सरकार के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना रहा है तो राहुल गांधी के इस भंडाफोड़ अभियान को भी, इस नैरेटिव को भी सुप्रीम कोर्ट में ले जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, वरना अब तक राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए होते। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कल के विस्फोट के बाद आज बंगलौर पहुंच गए और वहां वोट अधिकार रैली को संबोधित किया और उनकी रैली में जिस तरह से कर्नाटक और बंगलौर की जनता आई, उन्हें सुनी, उससे यही लगता है कि पूरा देश राहुल गांधी का इंतजार कर रहा है, पलक पावड़े बिछा करके राहुल गांधी का स्वागत करना चाहता है। याद रहे कि 2024 का लोकसभा चुनाव समाप्त होने के कुछ महीनों बाद एडीआर नामक संस्था ने, प्रजातंत्र संविधान को बचाने वाली एडीआर संस्था ने दावा किया था कि 79 सीटों पर चुनाव आयोग ने घपला किया है। जितने वोट पड़े थे उससे कहीं ज़्यादा वोट गिने गए हैं और गिने गए वोटों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा है।
कुल 79 सीटें प्रभावित हुई हैं। प्रभावित होने का मतलब कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन को नहीं, एनडीए गठबंधन को मिली हैं। 5 लाख वोट ज़्यादा गिने जाने या बढ़ाकर गिने जाने से। राहुल गांधी ने तो कल 7 अगस्त को सिर्फ 25 सीटों का हवाला दिया कि अगर चुनाव आयोग धांधली नहीं करता तो कम से कम नरेंद्र मोदी की 25 सीटें कम होती और नरेंद्र मोदी की सरकार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन के बावजूद सरकार नहीं बनती। तो इस तरह से जो गड़बड़ झाला हो रहा है उसे देश देख रहा है, जनता देख रही है, 98 करोड़ मतदाता देख रहे। कल से आज तक क्या परिवर्तन हुआ है? सबसे बड़ा परिवर्तन तो यही हुआ कि चुनाव आयोग नंगा हो गया है, उसके कान खड़े हो गए हैं और उसने 4 राज्यों की वेबसाइट को बंद कर दिया। बिहार की वेबसाइट, राजस्थान की वेबसाइट, मध्य प्रदेश की वेबसाइट, कर्नाटक की वेबसाइट को बंद कर दिया है, क्योंकि उसे चलते रहने पर आशंका है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी चोरी पकड़ी जा सकती है। और SIR में जो धांधलेबाजी किया है, जिस तरह से 65 लाख वोट काटे गए हैं बिहार में, उसका भी खुलासा हो जाएगा, इसलिए बिहार की वेबसाइट भी बंद कर दी गई। कर्नाटक की वेबसाइट भी बंद कर दी गई कि महादेव सीट बंगलोर मध्य की, जिस पर राहुल गांधी ने रिसर्च करके खुलासा किया है, इसी तरह से बाकी सीटों पर अगर खुलासा कर देंगे राहुल गांधी तो चुनाव आयोग कहीं का नहीं बचेगा। इसलिए कर्नाटक की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। जाहिर है कि अप्रजातांत्रिक ढंग से, असंवैधानिक ढंग से अब सरकार और चुनाव आयोग उतर आया है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होता है, लेकिन पिछले 11 सालों में चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था नहीं बल्कि मोदी और शाह की जेबी संस्था हो गई है। कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर बैठाए जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करते हैं, और इसी क्रम में जब उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को जिताया और अगर ADR के आंकड़े जो मैंने अभी बताया था धांधली नहीं किया होता 79 सीटों पर, तो नरेंद्र मोदी आज सरकार में नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल के धमाके के बाद चुप्पी साध रखी है, यह भी ताजुब है। सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना, संविधान के हिसाब से देश को चलाना, संविधान की व्याख्या करना, समीक्षा करना, और संविधान पर कोई संकट आए तो उसे दूर करना। राहुल गांधी के खिलाफ राहुल गांधी ने जिस तरह से बम विस्फोट किया कर्नाटक की एक सीट को लेकर के, उससे सुप्रीम कोर्ट सख्ते में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं लग रहा है कि कोई संवैधानिक संकट खड़ा हुआ है और उसे स्वतः संज्ञान लेकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी से जवाब तलब करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने अभी भारतीय जनता पार्टी के एक
प्रवक्ता को, जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता आरती साठे को जज बनाया है हाई कोर्ट महाराष्ट्र में, मुंबई में। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को अगर कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जज बना रहा है तो समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट किसके इशारे पर काम कर रहा है। कॉलेजियम का काम है निष्पक्ष, बेदाग, योग्य लोगों को जज बनाना। लेकिन मोदी राज में लगता है कि कॉलेजियम को भी खरीद लिया गया है और कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले, पिछले फैसले, अगर इनको जोड़कर देखा जाए तो इससे यही ध्वनित होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट में जाने के बजाय जनता की अदालत में जाना चाहिए। और जनता की अदालत में राहुल गांधी पहुंच भी गए हैं। कल विस्फोट किया, आज कांग्रेस ने वोट अधिकार रैली उसी बंगलौर में, उसी सीट पर जाकर के संपन्न किया और कर्नाटक की जनता बड़ी संख्या में आई। और 1-2 दिन से यह वोट अधिकार रैली बिहार में होने जा रही है। सासाराम से शुरू हो करके बिहार के 30 जिलों में SIR के खिलाफ, वोटबंदी के खिलाफ, 65 लाख वोट काटने के खिलाफ जनता के बीच जा करके जनता को समझाने बुझाने का काम राहुल गांधी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और इंडिया गठबंधन के नेता जमीनी स्तर पर उतर करके अगर जनता को मोटिवेट करेंगे, समझाएंगे तो इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। कोर्ट में जाने से इस युग में, मनुवादी युग में, कोई फायदा नहीं है। तो जिस तरह से राहुल गांधी अभियान चला रहे हैं लोकतंत्र बचाने का, संविधान बचाने का, अभी तक वह सामाजिक न्याय पर फोकस कर रहे थे। लेकिन जब पूरी व्यवस्था में ही भंग पड़ी हुई है तो संपूर्ण व्यवस्था को सुधारने, पटरी पर लाने का काम राहुल गांधी ने शुरू कर दिया है। सामाजिक न्याय की बजाय संपूर्ण न्याय, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा शब्द पर, संपूर्ण न्याय के लिए अगर राहुल गांधी लड़ रहे हैं और सरकार, चुनाव आयोग को नंगा कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि इस देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है। क्योंकि राहुल गांधी जब संविधान बचाने निकले, लोकतंत्र बचाने निकले, तो उनके मार्ग में कितनी बाधाएं उत्पन्न की गई और किस तरह से पूरी व्यवस्था, पूरा तंत्र उनके पीछे लग गया। आपने देखा कि अभी चीफ जस्टिस तो नहीं बल्कि दूसरे जज दीपंकर दत्ता ने किस तरह से राहुल गांधी को देशद्रोही तो नहीं कहा, लेकिन भारतवासी कहने में कोई कोर कसर नहीं सोची। सच्चा भारतवासी, कि राहुल गांधी सच्चा भारतवासी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ वह सवाल पूछ रहे। तो जाहिर है कि इस देश की कानून व्यवस्था और इस देश की मीडिया, इस देश की सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वह लोकतंत्र को खत्म करने, संविधान को रौंदने का काम कर रही है। और राहुल गांधी अगर इसे बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और नियोजित ढंग से लड़ रहे हैं, तो जनता का साथ जरूर मिल रहा है। जिस तरह से आज बंगलौर में भीड़ उमड़ी है और उम्मीद है
कि बिहार में भी भीड़ उमड़ेगी 1-2 दिनों में जब वोट अधिकार रैली पूरे बिहार में आयोजित की जाएगी तो जाहिर है कि कोई भी तानाशाही सत्ता या अहंकारी सत्ता के दिन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। इस देश में संविधान और लोकतंत्र की जड़ें इतना गहराई तक हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया है, गोदी मीडिया भी बिक गया है, संसद के लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति भी न्याय नहीं कर रहे हैं, तो इस देश के संविधान में इतनी क्षमता है, इस देश के लोकतंत्र में इतनी क्षमता है कि सबको सुधार सकता है। इस तरह के से संविधान को गढ़ा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और जहां तक संविधान हटाने की बात है तो यह मनुवादी सरकार न पिछले 11 सालों में संविधान को हटा सकी है और न अगले 500 साल या 1000 सालों में संविधान को हटा सकेगी। आरएसएस का भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना जैसे 100 सालों तक नहीं साकार हुआ है, वैसे अगले 1000 सालों तक नहीं साकार होने वाला है। तो जाहिर है कि आसुरी शक्तियां अगर आज तानाशाही रवैये और अहंकार को लेकर के सत्ता के मद में डूबी हैं और हर चीज को, हर संस्थान को, स्वायत्त संस्थानों को मैनेज करके अक्षुण राज चलाना चाहती हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। इस देश में जब तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का संविधान है, आपके सामने दिखाई दे रहा है संविधान की प्रस्तावना, तब तक आसुरी शक्तियों का नाश होगा और लोकतंत्र की हिमायती, संविधान की रक्षक और इस देश के 140 करोड़ लोगों की हिमायती विपक्ष को मजबूती मिलेगी और एक दिन उसकी जीत होगी। साथियों, वीडियो समाप्त कर रहे हैं। बड़ा वीडियो होने पर कम लोग देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। धन्यवाद।